राधे राधे। हेलो एवरीवन, ये व्लॉग है हमारा जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन का। इस बार हमने अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट की है और इस बार हमारी सारी तैयारी ऑन द स्पॉट ही हुई है। मैं संडे को ही मार्केट जाके सारा सामान लेके आई थी। लड्डू के वस्त्र, आसन, आभूषण सब कुछ हमने संडे को ही लिया था। और फिर ये है जन्माष्टमी की सुबह। जन्माष्टमी की सुबह मैंने सबसे पहले जल्दी उठ के साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने पूजा रूम की सफाई की अच्छे से। लड्डू को, सारे आइडल्स को और सारे सामान मैंने पहले बाहर निकाल दिया और फिर अच्छे से साफ़ कपड़े से पूजा रूम को मैंने डस्ट कर लिया था। और युगल सरकार को मैंने एक साफ़ कपड़े से ढक दिया था ताकि जो भी हम ऊपर से डस्टिंग कर रहे हैं उन पे कोई भी डस्ट ना पड़े। और एक बार पहले मैं साफ़ कपड़े से डस्ट करती हूँ पूरे रूम को, उसके बाद एक गीला कपड़ा लेके अच्छे से पूरी वॉल्स को, उसके पूरे ड्रॉर्स को, सबको मैं वाइप कर लेती हूँ। और ये हैं हमारे अष्ट गणेशा। हम 2 साल पहले इन्हें दिवाली पर लाए थे। ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। और फिर मैंने पूजा रूम को भी सेट कर लिया, ड्रॉर्स भी ऑर्गेनाइज कर लिए थे। और अब हम करेंगे अपने युगल सरकार के वस्त्र चेंज। ठाकुर जी ने सब कुछ बड़े आराम से उतार दिया था, लेकिन वैजयंती माला इन्होंने उतार नहीं दी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरे से तो उतरी नहीं। जैसे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हों कि इसको रहने दो। फिर मैंने वैजयंती माला को वैसे ही सेट कर दिया और एक साफ़ टॉवल से मैंने एक बार उनको वाइप कर दिया ताकि कोई भी डस्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए। और फिर उनको नए वस्त्र डलवा दिए। मैंने वैसे सोचा हुआ था कि इस बार मैं जन्माष्टमी में अपने सारे ठाकुर जी को और राधा रानी को वाइट रंग के वस्त्र डलवाऊंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। शायद उनकी मर्जी नहीं थी वाइट कलर पहनने की। और फिर यहाँ राधा रानी का भी श्रृंगार हो गया और इतनी 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 ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी प्रियाजू कि उनसे तो नज़र ही नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा कि इनके सामने बैठ जाऊं और इनको ही देखी जाऊं मैं। और फिर मैंने ठाकुर जी को स्नान करवा दिया। पहले उनको पंचामृत से स्नान करवाया था जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर रहता है। और उसके बाद उनको साधारण जल से स्नान करवाया। फिर उनका अच्छे से श्रृंगार कर दिया और वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ हम रात के भोग की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने नारियल के लड्डू बनाए। यहाँ हमने 2 कप दूध लिया है और फिर उसे हम थोड़ा थिक होने देंगे और थिक होने के बाद उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर और शुगर। जब अच्छे से वो कंडेंस हो जाए तो फिर हम उसमें डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम गरी बूरा भी कहते हैं। गरी बूरा डाल के हमने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ी देर हम उसको एक प्लेट में भर कर रख देंगे ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और ठंडे होने पर हम उसके लड्डू बना लेंगे और उनको डेसिकेटेड कोकोनट में ही अच्छे से कोट कर लेंगे। और यहाँ हमारे ठाकुर जी के लिए लड्डू बनकर तैयार हैं। और यहाँ हम मिल्क पाउडर से एक मिठाई बना रहे हैं जिसे हम एज अ केक कट करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को ठाकुर जी के बर्थडे का केक चाहिए था। इसमें सबसे पहले पैन में हमने मिल्क पाउडर को डाल के गोल्डन ब्राउन होने दिया। गोल्डन ब्राउन होने पर फिर उसमें हमने थोड़ा सा घी और दूध डाल के उसे अच्छे से चला लिया। उसमें आप शुगर मिक्स कर सकते हो, लेकिन हमने शुगर बाद में डाली थी और हमने पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल किया था। इसे आप चाहे तो लड्डू की शेप में बना सकते हो, पेड़े की शेप में बना सकते हो। हम इसे एज अ केक बनाएंगे। इसमें उसके लिए हमने क्या किया कि बटर पेपर लगा के एक बॉल में, छोटे से बॉल में उसको हमने अच्छे से सेट कर लिया। और एक चीज़ इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। आप चाहे तो वो ऐड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसको थोड़ी देर हमने फ्रिज में लगा दिया और ये बहुत अच्छा सा केक बन के तैयार हो गया था, छोटा सा प्यारा सा। और साथ ही साथ यहाँ डेकोरेशन चल रही है। बलून्स लगाने थे और ठाकुर जी का झूला भी अगर हम खुद लगाते बलून्स तो काफ़ी टाइम लग जाता और बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमें भोग भी तैयार करना था। इसीलिए हमने ये डेकोरेशन वाले भैया की हेल्प ली थी बलून्स लगाने में, और झूला भी उन्होंने ही लगा दिया था हमें।
और फिर मैं यहाँ पे ना अपने देसी घी में मखानों को रोस्ट कर रही थी, क्योंकि मखानों की खीर बननी थी। उसके लिए पहले मखानों को रोस्ट करना पड़ता है। जब मखाने रोस्ट हो गए तो उनको साइड में रख के मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। और जैसे दूध गर्म हो रहा था और साथ ही साथ में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए फ्रेश माखन निकाल लिया था, क्योंकि वो उनको सबसे प्रिय है। और साथ में माखन में मिश्री और तुलसी पत्र भी डाल लिया हमने। हमारा दूध अच्छे से यहाँ पे गर्म हो गया है। दूध अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शक्कर और मखाने डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और उसे अब थोड़ा चला के हम उसे गाढ़ा होने देंगे। और फिर लास्ट में हम डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद हमारी ये मखाने की खीर भी बन के रेडी है। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेवइयाँ। तो सेवइयों को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा घी लेंगे और उनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तो फिर हम उसमें डालेंगे दूध और उसे अच्छे से चला लेंगे। और गैस को ना बिल्कुल हमें सिम रखना है, और सिम रखते हुए उसको चलाते रहेंगे। और थोड़ी देर बाद हम उसमें ऐड करेंगे शक्कर। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था कि मुझे उठा के ही रखो, इसलिए उसको उठा के ही मुझे काम करना पड़ रहा था। और साथ में मैंने लास्ट में यहाँ पे ऐड किए हैं ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर, जो कि आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उनके बिना भी ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। और यहाँ पे ना हमारी डेकोरेशन हो गई थी। जो बलून्स हमने लगवाने थे वो बलून लग चुके थे, लेकिन घर बहुत मैसी हो रखा था और पूजा रूम बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हुई थी। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे। और फिर मैंने जल्दी से सारा घर क्लीन किया, और बच्चे लगे हैं यहाँ बलून्स के साथ खेलने। फिर इन दोनों को ना मैंने कृष्णा जी के रूप में तैयार किया था, और ये दोनों मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी नज़र लग जाएगी इन दोनों को। और ये रहने कहाँ देते हैं, इन्होंने फटाफट से सब कुछ निकाला, सिर्फ कपड़े ही रह गए थे और कुछ भी नहीं रहने दिया। और यहाँ पर रात्रि के 12 बज गए थे, और शंख बजाकर हमने अपने प्रभु श्री कृष्ण जी का आगमन किया। और उसके बाद हमने जोत जला के आरती कर ली और ठाकुर जी से सबके लिए हमने प्रार्थना की। उसके बाद हमने खूब सारा डांस किया। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ढोलकी बजाते हैं, उन्होंने ढोलकी बजाई और मैंने और बच्चों ने खूब डांस किया, भजन गाए, बहुत इन्जॉय किया। और बच्चे भी बड़े मस्त होकर इन्जॉय कर रहे थे। बिल्कुल भी उनको कोई नींद नहीं आ रही थी, कोई उनको थकावट नहीं हो रही थी। वो भी ऐसे थे कि अब और कब क्या करना है, इससे आगे क्या करना है। और फिर ठाकुर जी की मस्ती में हम कितनी देर मस्त होके नाचे, हमें कोई आइडिया नहीं था। बच्चे भी खूब मस्त होके नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, कोई नींद नहीं थी, कुछ नहीं था। और मेरे बेटे को उसके बाद केक काटना था, तो हमने जो अपना होममेड मिनी केक बनाया था ठाकुर जी के लिए, वो हमने कट किया और फिर ठाकुर जी को हमने खिलाया और ख़ुद भी वही पाया। वैसे मेरा फास्ट था, लेकिन वो हमने घर पर ही मिल्क पाउडर से बनाया था, इसीलिए मैंने भी वही खाया। और उसके बाद हमने ठाकुर जी को काफ़ी देर झूला झुलाया और हमने बहुत इन्जॉय किया। और कॉपीराइट की वजह से हम कोई गाना नहीं डाल पाए। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।